पिछली वीडियो में आपने जाना कि एसिडिटी है, गुस्सा है, एक्ने है, गर्मी है, जल्दी बाल सफेद हो रहे थे, सब पित्त बढ़ने के लक्षण हैं। अब सवाल है कि अगर पित्त पहले से बढ़ चुका है तो प्राकृतिक रूप से उसे कैसे संतुलित करें, वो भी बिना दवाई और बिना महंगे इलाज के। तो चलिए जानते हैं कि पित्त संतुलित करने के 7 आयुर्वेदिक उपाय कौन से हो सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक गोल्डन रूल भी बताऊंगी, जो अगर आप रोज फॉलो करेंगे तो पित्त आपका कभी भी नहीं बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं कविता पाल और आयुर्वेदा विद कविता में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा पित्त प्रकृति और पित्त बढ़ना दोनों अलग हैं। प्रकृति जन्म से आती है, लेकिन पित्त बढ़ना हमारी आदतों से तय होता है। और अच्छी बात, जो बढ़ा है वो घट भी सकता है, ठीक है। जो बिगड़ा है उसे हम सुधार भी सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बात करते हैं 7 उन सरल उपायों की। नंबर 1, कि आपके सुबह की शुरुआत कैसी हो। देखिए, आपको क्या करना है, सुबह उठकर 1 गिलास ठंडा पानी पिए, ठीक है। बर्फ का नहीं होना चाहिए, नींबू का भी नहीं और चाय कॉफी भी नहीं, सिर्फ सादा ठंडा पानी। क्यों? क्योंकि पित्त जो होता है वो गर्म होता है और ठंडा पानी उसे तुरंत राहत दिला देता है। आपको क्या करना है कि 1 गिलास पानी लेना है और उसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना है और कोशिश करें कि खाली पेट ही पिए। कितने दिन में फर्क महसूस हो जाएगा कि आप इसे अगर रेगुलर करते हैं तो 3 से 4 दिन में आपको ये महसूस हो जाएगा कि आपके सीने की जलन कम हो गई है, आपकी त्वचा साफ हो गई है। और पानी जो है कोशिश करें कि मटके में ही रखें। तो अब आप मुझे बताएं कि सुबह उठकर कौन कौन ठंडा पानी पीता है, कमेंट में मुझे बताते जाएं। दूसरा उपाय, नाश्ता, ठीक है। नाश्ता ठंडा और हल्का रखें। मतलब कि सुबह के टाइम में ऐसा नहीं कि आपको खाली पेट चले जाना है, आपको मिर्च मसालों से बचना है और तला भुना खाने से बचना है। क्या खाना है? खीरा या लौकी का सूप, ठीक है। नारियल पानी, अगर फल लेने हैं तो पके हुए फल जैसे केला, तरबूजा और खरबूजा, ठीक है। ओट्स या दलिया बिना मसाले के लें, थोड़ा नमक डाल लें, थोड़ा घी डाल लें। क्यों? क्योंकि पित्त को गर्मी कम करने वाला खाना चाहिए होता है। खीरा, नारियल, तरबूज ये सब ठंडे और हल्के हैं। और गेहूं की गर्म रोटी पे थोड़ा घी और साथ में गुड़ का टुकड़ा, ये कॉम्बिनेशन पित्त को शांत करता है। और हर घर में ये इजीली अवेलेबल भी होता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि गरम चाय ली, मिर्चीदार पराठा लिया और बिना नाश्ते करे हुए चले गए। ये तीनों चीज नहीं करनी है। अब आते हैं अपने तीसरे उपाय पर, कि आपको समय पर खाना खाना है, खासकर दोपहर का खाना। कि पित्त वालों को भूख लगने पर तुरंत खाना चाहिए होता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो उससे उनका पित्त बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गैस का चूल्हा बिना बर्तन के गर्म हो जाता है, वैसे ही बिना खाना खाए पित्त और गर्म होता है, ठीक है। इसीलिए आपको नाश्ता 8 से 9 के बीच में हल्का ले लेना है। दोपहर का खाना आपको 12 से 1 के बीच में भारी खाना खा सकते हैं। रात को 7 से 8 के बीच में आप हल्का नाश्ता मतलब डिनर ले लीजिए। और रात के 9 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं और मन कर रहा है तो आप सिर्फ ठंडा दूध, वो भी बिना चीनी वाला, ले सकते हैं, ठीक है। चौथा उपाय, कि आपको रात 10 बजे तक कोशिश करिए कि सोने की आदत डालें और सुबह 6 बजे उठ जाएं। क्योंकि पित्त और जो होती है वो पित्त और नींद, मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए, जब शरीर में पित्त बढ़ता है तो नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती तो पित्त बढ़ता है। मतलब आपको यही वाला साइकिल जो है वो तोड़ना है। आपको करना क्या है, कोशिश करें कि 9:30 बजे तक अपने काम खत्म कर ले, मोबाइल बंद कर दें, 10 बजे तक बिस्तर पर जाएं और सो जाएं, ठीक है। आप सिर पर नारियल तेल की हल्की मालिश करें, ये फायदा देता है। और सोने से पहले आप ठंडा दूध पिए। फर्क आपको 3 से 4 दिन में महसूस होना शुरू हो जाता है। कि देखो, आपकी नींद की जो क्वालिटी होती है वो बेहतर हो जाती है, आपका जो गुस्सा होता है वो कम हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप रात में कितने बजे सोते हैं। अगर नहीं सोते हैं तो आप कितने बजे सोने की आदत डालने जा रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। अब आते हैं अपने 5वें उपाय पे, कि आप देखिए, ऐसा कहा जाता है कि योग बहुत जरूरी है, लेकिन योग को करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसके लिए कौन सा योग सही है। पित्त वालों को बिल्कुल आराम, मतलब जोर वाला योग नहीं करना है।
आपको करना है शीतली प्राणायाम, शीतकारी, ठीक है। दांत बंद करके जीभ बीच से बाहर लेते हैं और मुंह से सांस लेते हैं। चंद्रभेदी, जिसमें लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं और राइट वाले से छोड़ते हैं। भ्रामरी, जिसमें भौरे जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। लास्ट में शवासन, मतलब पूरी तरह शांत गहरी सांस और तन मन को पूरा आराम। प्राणायाम देखिए आपको 7 से 8 मिनट करना है, शवासन 5 से 7 मिनट। और ये सब आप कर सकते हैं अपने टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जितना जिसके पास समय है उसके अकॉर्डिंग करना है, जरूर करना है। चाहे थोड़ा करें या ज्यादा करें, लेकिन करिए, अपने दिनचर्या में लाइए और फिर अपना ना रूटीन में और अपने स्वभाव में अंतर महसूस करिए। छठा उपाय है कि आपकी किचन की जो 5 चीजें होती हैं वो आपके पित्त को शांत कर सकती हैं। जैसे धनिया होता है, वो एसिडिटी में रामबाण माना जाता है। सौंफ होती है, वो आपके पाचन को सुधारती है, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। गुलाब जल जो होता है ये प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, इसका यूज आप पीने में भी और चेहरे पे भी, दोनों पे कर सकते हैं। खीरा जानते ही हैं। नारियल, ये ठंडा होता है, मीठा होता है, आप इसे दिन में कैसे भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार लें या 1 बार लें। तो अब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको सुबह धनिया सौंफ का पानी लेना है, दोपहर में नारियल पानी लेना है, रात को ठंडा दूध लेना है। तो ये तीनों चीजें जो होती है वो 24 घंटे मतलब आवर्स आपके पित्त को शांत रखती हैं। देखिए ये चीजें कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर हम अपने रूटीन में इनको अपना लें तो हम अपना पित्त सुधार सकते हैं। 7वां उपाय, तेल मालिश। 7वां और सबसे सुखद उपाय है कि नारियल के तेल से मालिश करनी है। क्यों? नारियल तेल ठंडा है, ये पित्त की गर्मी को त्वचा के जरिए शांत करता है। देखिए वात वालों को क्या करना है कि तिल का तेल चाहिए होता है, और पित्त वालों को क्या चाहिए होता है? नारियल का तेल। इस चीज का हमें खासकर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी तेल लिया और यूज कर लिया। आपको कैसे करना है कि तेल गर्म नहीं करना, ठंडा ही लगाना है। सिर, चेहरा, फिर कंधे, फिर गर्दन, फिर पीठ, फिर पैर, इन पे हल्की हल्की मालिश करनी है, ठीक है। 10 से 15 मिनट बहुत रहते हैं, और ज्यादा फास्ट नहीं करना है, हल्का हल्का आपको करना है। ये आपको नहाने से पहले 30 मिनट कर सकते हैं, समय है तो, नहीं रात को सोने से पहले कर लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। फर्क, आपकी त्वचा ठंडी चमकदार रहेगी, आपको जलन की कम होगी, नींद अच्छी आएगी और गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर नारियल तेल नहीं है तो ऑप्शन के तौर पे आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी ठंडा होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कभी नारियल के तेल से मालिश की है या नहीं। अगर की है और कैसा अनुभव रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएंगे। तो आपको अब तक 7 उपाय मैंने बता दिए हैं, लेकिन गोल्डन रूल जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं आपको बताऊंगी, वो है कि आपको ठंडा, हल्का, मीठा, मतलब ये पित्त को शांत करने की चाबी है। ठंडा जो गर्मी कम करे, नारियल और खीरा। हल्का जो पचने में आसान हो, खिचड़ी और सूप। मीठा जो तीखा, खट्टा, नमकीन ना हो, मतलब केला या चावल, ठीक है। आपको पता है एक चीज याद रखनी है कि गरम, तीखा और खट्टा ये पित्त के दुश्मन हैं। इसे आप जितना कम करेंगे उतना बेहतर है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है, कौन सा उपाय आपको सबसे आसान लगा, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें एसिडिटी, गुस्सा और एक्ने की समस्या है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में कफ की प्रकृति पे बात करेंगे। इतने आप बने रहें। धन्यवाद।